एक छोटे से गांव की कॉलोनी में हर सुबह बच्चों की हंसी गूंजती थी। आरव, मीना, रिकी और रिया रोज साथ साथ स्कूल जाते थे। उनकी दोस्ती में मस्ती भी थी और कभी-कभी छोटी-छोटी बहस भी। रास्ते में बच्चे कभी हंसते, कभी मजाक करते और कभी खेल की बातें करते। उन्हें लगता था जैसे हर दिन एक नया रोमांच लेकर आता है। स्कूल पहुंचते ही सब बच्चे मैदान की ओर दौड़ पड़े। रिकी ने गेंद उठाई और बोला, आज हम क्रिकेट खेलेंगे। और कुछ ही मिनटों में पूरा मैदान हंसी से भर गया। लेकिन खेलते खेलते अचानक रिकी और आरव में बहस हो गई। रिकी ने गुस्से में कहा, तुमने चीटिंग की। आरव भी नाराज हो गया और दोनों दोस्त चुप हो गए। शिक्षक ने ये देखा और बच्चों को समझाया। सच्ची जीत खेल में नहीं, दोस्ती में होती है। बच्चे शांत हो गए, लेकिन आरव के मन में अभी भी चिंता थी। उसी दिन शिक्षक ने कहा, अगले सप्ताह ये सुनते परीक्षा ही होगी। आरव के मन में डर बैठ गया। उसे लगा कि शायद वो सफल नहीं हो पाएगा। मीना और रिया ने कहा, हम साथ पढ़ेंगे। शाम को सब बच्चे मीना की दादी माँ के पास गए। परमेश्वर हमें डर नहीं, हिम्मत देता है। विश्वास से कठिन रास्ते भी आसान हो जाते। सच्ची ताकत एक दूसरे को माफ करने में है। आरव और रिकी फिर दोस्त बन गए। अब बच्चे रोज मेहनत से पढ़ाई करने लगे। मीना ने आरव को कठिन सवाल समझाया। पढ़ाई के बाद सब मैदान में खेलने गए। परीक्षा के दिन सबने प्रार्थना की। चलिए हम प्रार्थना करें। यीशु मसीह हमें अपनी परीक्षा अच्छी तरह लिखने में मदद करे। आमीन। अब सब आत्मविश्वास के साथ परीक्षा लिखें और कुछ दिन बाद परिणाम भी आने वाले थे। स्कूल से लौटते समय चारों दोस्त थोड़ी देर के लिए रुक गए। परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए धन्यवाद कहा, यीशु, हमें अपनी परीक्षा अच्छी तरह से लिखने में मदद करने के लिए। क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि हर सफलता के पीछे परमेश्वर की सहायता होती है। आरव बहुत खुश था क्योंकि उसने सीखा था कि डर से नहीं, विश्वास और मेहनत से जीत मिलती है। उसने प्रभु को धन्यवाद देते हुए कहा, थैंक यू जीसस, आपने मेरे मन का सारा दर्द दूर कर दिया। मैं बहुत खुश हूँ। कुछ दिन बाद जब बच्चे स्कूल पहुंचे तो सभी परीक्षा के परिणाम को लेकर चिंतित थे। तभी शिक्षक कक्षा में आई और मुस्कुराते हुए बोली, तुम सबने बहुत अच्छा किया है। शाम को जब बच्चे दादी माँ के पास पहुंचे तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहे, दादी हम पास हो गए। बच्चों, याद रखो, विश्वास और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाते। जब तुम सही रास्ते पर चलते हो तो परमेश्वर तुम्हारी सहायता अवश्य करते हैं। उस रात चारों दोस्त आसमान की ओर देख रहे थे। उनके दिलों में अब डर नहीं था, सिर्फ नए सपने थे, नई आशाएं की और भविष्य के लिए साहस था। दादी माँ ने मुस्कुराकर कहा, बच्चों, जीवन में कभी झगड़े होंगे, कभी डर होगा और कभी कठिनाइयाँ भी आएंगी, लेकिन अगर तुम परमेश्वर पर विश्वास रखोगे, मेहनत करोगे और एक दूसरे से प्रेम करोगे तो हर संघर्ष एक नई सफलता का रास्ता बन जाएगा।